नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा आपको पता है एक बार फिर से एक स्वागत करता हूं। एक महान शख्सियत क्या बोले, ज्योतिषी और आचार्य जी परवीन सैनी हमारे बीच में मौजूद हैं। चर्चाएं करेंगे आज के समाज में जिस तरह से कुछ भ्रांतियां फैली हैं, क्या ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते हैं लोग बाग, और ग्रह उपग्रह की चर्चाएं होती हैं। मांगलिक दोष क्या होते हैं, शादी विवाह करते हैं हम तो जाते हैं आचार्य जी के पास, और लड़की और लड़के की जिस तरह कुंडली का मिलान करते हैं, क्या जो वो मिलान होते हैं वो कितने उनके परिणाम सामने आते हैं, इस तरह की सार्थक चर्चा रहने वाली हमारे बीच में। सर, स्वागत आपका पीसीजी न्यूज पे। नमस्कार, मैं आचार्य परवीन सैनी जी। आज ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो उनको अपनी बुद्धि अनुसार मतानुसार मैं प्रयास करूंगा उसको दूर करने का। जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ज्योतिष हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए है, चाहे वो हमारे जीवन की कितने भी ब्लॉकेज क्यों ना हो। जी। हमारे शादी विवाह की रुकावटें हैं, हमारे प्रोफेशन नहीं चल रहे हैं, बच्चे को हमारे को क्या शिक्षा देनी है, वो मेडिकल में जाएगा, आईटी सेक्टर में जाएगा, किस सेक्टर में जाएगा, तो या फिर हम जब बीमार होते हैं जी, तो हम चक्कर लगाते हैं, हम एलोपैथिक के जाए, आयुर्वेद के जाए, फलां डॉक्टर के साथ जाए, उस डॉक्टर के पास जाए। जी। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे को परफेक्ट जो डॉक्टर है उसको हम चूज कर सकते हैं। हमारे को घूमना नहीं पड़ेगा और हमारा उससे पैसा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। जी। तो उस डॉक्टर से हम इलाज करवा सकते हैं, या फिर जो हमारे को जो कुंडली जो मिलाते हैं तो उसके माध्यम से हम एक परफेक्ट जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। जी आचार्य जी, हम आपको भी एक बार बीच में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जीवन जिसे ज्योतिष होते हैं उसको अपने जीवन में हम यूज कैसे करें? एक बात सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, यदि आप किसी भी चीज की एजुकेशन को हासिल करते हैं जी, तो हम ज्योतिष के माध्यम से बच्चों को ये बता सकते हैं आपको ये सब्जेक्ट लेना है। जी, ठीक है जी। दूसरा, हम अपने डॉक्टर को चूज कर सकते हैं, भाई हमारे को ये डॉक्टर ठीक करने वाला है जी। हम अपने जीवन साथी को चूज कर सकते हैं। हमारा जो पूरा जो लाइफ का जो पैसा होता है, जो फाइनेंस जो हमारा होता है, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि एक प्रोफेशन पे लगाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है जी, वो हमारा पैसा डूब जाता है। लेकिन अगर हम एक परफेक्ट ज्योतिषाचार्य से उसकी सलाह करके तो हम एक परफेक्ट अपना जो व्यापार चुन सकते हैं और अपने पूरे लाइफ की वो पूंजी उसमें स्पेंड कर सकते हैं उससे, जिससे हमारे को लाभ मिले जी। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। जी, आपने जैसे व्यापार की बात करी और ज्योतिष जी से हम सलाह लेकर उसका अपना निर्णय ले सकता है, लेकिन ज्योतिष को ही व्यापार बना रखा है लोगों ने, इस मत में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी एक मैं क्या कहूँगा, सभी तो ऐसा नहीं है जी, क्योंकि ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, परंपराएं हैं जी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आम जन के लिए उसका सही प्रयोग करें जी। लेकिन लोगों ने इसको इतना प्रोफेशनली बना दिया, वो उन आपके पास में, जब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं जी, तो यानी कि आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं। जी, बिल्कुल। जी, जी। तो आप उनसे समाधान चाहते हैं। जी। मान लो आपने मेरे से आके क्वेश्चन किया, आप परवीन जी ये बताइए, अगर मेरा कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ है तो मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं ऊपर उठ सकूं या मेरा पैसा निकल सके। जी। तो आप क्या मैं आपको वो पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र बताऊं, ये बोलूं भाई आपको 1 लाख रुपए का खर्चा है और आप ये करिए, तो आप मेरे पास में समाधान के लिए आए थे, लेकिन आपको मैं दे क्या रहा हूं, आपको और टेंशन में, डिप्रेशन में डाल रहा हूं। तो अगर ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य करता है तो वो गलत है। अगर आपके पास आया, उसका फाइनेंस डूबा हुआ है, आप उसको सही मार्गदर्शन करें, कॉन्फिडेंस दें, उसको उसका यानी कि कम से कम जो पैसा स्पेंड हो, ऐसा कोई मार्गदर्शन करें। जी। जैसे मांगलिक दोष होते हैं, ये क्या होते हैं मांगलिक दोष? हाँ, इसमें भी जो हमारे ज्योतिष जो वर्ग है, इसमें काफी भ्रांतियां फैला रखी हैं। जी। अब भाई
जैसे ज्योतिष के अनुसार 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल का प्लेसमेंट हो कुंडली में तो वो मांगलिक दोष कहलाता है। तो उसमें क्या है कि ज्योतिषाचार्य डराना आरंभ कर देते हैं जी। आपसे आपके पति से नहीं बनेगी, यानी कि आपके स्पाउस से, लड़की की लड़के से, लड़के की लड़के से। ये बताते हैं कि मांगलिक लड़की है तो उसके लिए हाँ, मांगलिक लड़का ही होना चाहिए, इस तरह की। हाँ, ये भी बताता हूँ आपको। इसमें क्या होगा, जैसे कि वो डराते हैं आप भाई आपसे झगड़ा होगा, आपसे रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगा, या फिर कई बार तो इस हद तक डराते हैं कि वो बोलेगा आपका उनका स्पाउस का डेथ हो जाएगा जी। लेकिन सही मायने में ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ये मांगलिक दोष है, लेकिन जब हम मांगलिक दोष के ऊपर आगे जाके अध्ययन करते हैं तो इसके ऊपर एक आता है मांगलिक दोष परिहार, मंगल दोष परिहार बोलते हैं, या मंगल दोष कैंसिलेशन। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो कम से कम 12 से 16 जगह उसको कैंसिलेट किया जाता है। भाई उसकी कंडीशनें हैं कि भाई ये फला ग्रह यहाँ पे होगा तो मांगलिक दोष नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि भाई मांगलिक दोष से मांगलिक दोष की शादी क्यों करें। आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, यदि आपका स्वभाव उग्र है, क्योंकि मंगल दोष का स्वभाव ज्योतिष के अनुसार बोलते हैं उग्र है, और मैं भी झगड़ालू हूं, तो क्या हम दोनों की निभ पाएगी? नहीं, क्योंकि मैं भी मांगलिक और आप भी मांगलिक, तो हम दोनों का एक जैसा स्वभाव होगा, दोनों झगड़ालू हैं। बल्कि सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, आप उस व्यक्ति का या उस स्पाउस का चूज करें जो बिल्कुल सहनशील हो, विनम्र हो, तो आपकी दोनों की हो जाएगा। तो मैंने जब इस पे काम करना शुरू किया, रिसर्च किया, तो 100 से अबव कुंडलियां मैंने ऐसी देखी जिनके मांगलिक से अमांगलिक की शादियां बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, और 100 के करीब ऐसी कुंडलियां मैंने प्रिडिक्ट की जिसमें मांगलिक से मांगलिक का हुआ है लेकिन फिर भी उनके आपस में झगड़े सदा चल रहे हैं। तो मेरी नजर में मंगल दोष न देख के मंगल की प्लेसमेंट देखें। अब वो मंगल किस पोजीशन में है, वो जुपिटर से जुड़ा हुआ तो भले ही मांगलिक दोष हो, वो एक योग में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आचार्य जी, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। अभी क्या है कि जैसे 10वीं 12वीं के नतीजे आ चुके हैं, सभी बच्चों ने अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी कर ली है। पेरेंट्स इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूज में रहता है कि अपने बच्चे को मैं किस दिशा में देना चाहूँ। तो इस विषय में क्या आचार्य जी और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपनी जो भूमिकाएं हैं वो क्या निभा पाएंगे? ये आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनको एक सही गाइडलाइन दी जाए तो वो अपने प्रोफेशन का आगे चल के अपनी विधा का पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि बच्चे की जो क्षमता है, मान लो कॉमर्स में है और हमको उसने फोर्स करके हमने उसको आईटी सेक्टर में, नॉन मेडिकल में डाल दिया या मेडिकल में डाल दिया, तो बच्चा उसको इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो इसमें एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आप भाई इस बच्चे का इसमें बेस्ट है, इसलिए इसको आप नॉन मेडिकल दिलाएं, मेडिकल दिलाएं, या फिर कॉमर्स दिलाएं, ये सीए बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उसको ज्योतिषाचार्य आराम से प्रिडिक्ट कर सकता। उस लाइन में आप जाएंगे तो बच्चे को उसमें पहुंचने के लिए आसानी होगी। जी जी, क्योंकि मंगल की पोजीशन को देखिए, और जो मंगल के अगर पोजीशन अच्छी है तो मंगल दोष कैंसिल है, या आप मंगल दोष परिहार को देख के उसमें आप कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, मांगलिक की बजाय मंगल के प्लेसमेंट को देख के आप ये डिसाइड करें या भाई ये लड़की या लड़का हमारे लिए अच्छा है या नहीं। सर एक ये जैसे एस्ट्रोलॉजर है उसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र, इनका कितना महत्व मानते हो आप? मंत्र, तंत्र और यंत्र ये एक वाइब्रेशंस है, ये हमारी नहीं है। हमारे जो सनातनी जो परंपरा, हमारे ऋषि मुनि ये सदियों से काम करते आ रहे हैं जी। जैसे कि आप पहले ये बताऊंगा कि भाई ये काम कैसे करते हैं जी। आप एक फोन के अंदर एक चिप रखते हैं, लेकिन अगर उसमें ब्लैंक चिप को आप वहां पे लगाते हैं तो आपको कोई गाना या कुछ नहीं सुनाने वाले जी। यदि उसके अंदर आप अपने कोई भी चीज उसमें लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जैसे कि गाने या कुछ भी, जब उसके अंदर आप उस चिप को फोन में डालते हैं तो गाने आपको वही गाने सुनाती है जी। तो उसी प्रकार से जैसे हम यंत्र स्थापित करते हैं, तो जो साधक
टेलीपैथी के माध्यम से अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करे और फिर वो किसी जातक को दे तो वो काम करेगा। कई आपने देखा होगा कुछ अक्षर लिखे होते हैं ऐसे ऐसे लाइनिंग में, कुछ ऐसे घेरे बना के या कैसे भी करके, वो यंत्राज होते हैं। लेकिन वो यंत्र आप उसको बना लोगे और उसको फला काम के लिए है तो उसको आप रख लोगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब कोई साधक इस लेवल का मेडिटेशन किया हुआ हो, जो अपनी एनर्जी को उसके अंदर डाल के टेलीपैथी के माध्यम से, तो वो काम कर जाएंगे। ये तो है यंत्र। मंत्र, जब हम कोई भी जब बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएटिव होती है। जैसे कि मैं आपको दूं, एक भद्दी गाली दूं तो आपका रिएक्ट क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे मारने दौड़ेंगे, है ना। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं प्लीज यार मुझे गिलास पानी दे दो, तो ये रिएक्शन है आपका क्या? मुझे पानी पिलाएंगे। तो ये क्या है? ये दोनों वाइब्रेशंस हैं। एक एनर्जी है जो आपके दिमाग से टकराई और आपके दिमाग ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, तो वो चीज ऐसी हुई। उसी प्रकार से मंत्राज ऐसे काम करते हैं। जो मंत्राज हैं, एक छोटे से शब्द मैंने आपको गाली दी, उसका रिएक्शन आपके दिमाग पे बहुत बुरा हुआ, तो वो एक रिदिम के साथ में उनको सब्जेक्ट, उन जो अल्फाबेट हैं, जो हमारे जो अक्षर, उनको मिलाया गया है और उनमें जो वाइब्रेशन क्रिएटिव हुई है वो हमारे होरा पे, जो चारों तरफ हमारे जो एनर्जिक फील्ड है उस पर प्रभाव डालती हैं और नेगेटिविटी को खत्म करती हैं। तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है, कॉन्फिडेंस आता है और वो काम करते हैं। मंत्रा जैसे काम करते हैं। अब आते हैं तंत्र पे। तंत्र के मामले में जितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं ये बिल्कुल फेक है। अब शमशान घाट में जा रहा है, उसको ये कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र मीन्स एक मशीनरी। हमारा शरीर एक मशीन है, तो हमारा शरीर तंत्र है। तो तंत्र को साधना, तंत्र को जो साधे यानी कि शरीर को साधे, इसलिए उसको लोग तांत्रिक कहते हैं। किसके शरीर को हम कैसे साध सकते हैं? मेडिटेशन के जरिए साध सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वो शमशान घाट में क्यों जाए रात को 12 बजे अंधेरे में? क्योंकि इसके लिए शांति चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना। तो जब आप शमशान घाट जाते हैं तो बिल्कुल वहां पे लोग डरते हैं रात को जाने से, वो वहां पे जाएंगे नहीं, आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, रात के समय में आपको शांति मिलेगी। और जब कोई व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, एज ए साइंस के अनुसार कोई भी जो एनर्जी होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो आप ट्रांसमिशन होता है, उसका ट्रांसफर हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। जब शरीर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी है, जिससे आज हमारा शरीर ताप है, हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी है जिसको आप आत्मा या कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एनर्जियां यहाँ पे रह जाती हैं और शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो एनर्जियां सबसे अधिक कहाँ होती हैं? क्योंकि सबसे अधिक लोग कहाँ पे? शमशान घाट में। वो एक पवित्र एनर्जी है। तो वहां पे जब हम साधना करते हैं तो हमारी जो पॉजिटिविटी बढ़ती है और उस जो हमारा जो हो रहा है एनर्जी फील्ड है उसमें इंप्रूव होता है पॉजिटिव एनर्जी का। लेकिन लोग इसको डराते हैं, ये गलत है, उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन बहुत अधिक है। जो सर एस्ट्रोलॉजर के आप जो आचार्य जी, आप आपसे यहाँ पे कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आदमी की जो मृत्यु होती है उसकी जो अस्थियां होती हैं वो विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो आचार्य जी इन चीजों को कैसे देखते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। इसके ऊपर मैंने एक बार पहले भी प्रॉपर एक वीडियो लॉन्च किया था जी। भाई गंगा में विसर्जन क्यों जी? क्योंकि देखो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जहां से हमने स्टार्टअप किया था जी। तो वहां पे हमारे पास में पानी के सोर्सेज क्या होते थे? नदियां जी। पहले कुएं नहीं खुदते थे, न कोई वाटर सप्लाई थी, पाइपलाइन नहीं थी, तो लेकिन वहां पे नदियों में हम पानी पीते थे जी। तो उन्होंने जैसे अब नदी में हम कपड़े धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो गंदगी फैल रही है जी। तो ऋषि मुनि बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, उनको पता था इसमें जर्म्स फैलेंगे, हमारे जो आदि पानी पी रहे हैं डायरेक्ट वो बीमार हो जाएंगे जी। तो उन्होंने उसको देवी के रूप में स्थापित किया, जैसे गंगा यमुना, तो लोग उसको देवी मानकर उसको गंदा ना करें जी। फिर उन्होंने आगे चल के इसको कैसे किया, लोग उससे भी कुछ एक की जो श्रद्धा थी वो उसको रोक पाए, और जो नास्तिक थे
वो उसको नहीं रोका उन्होंने। जी। तो फिर उन्होंने डराने के लिए उन्होंने, भाई लोग अपने पूर्वजों की इज्जत करते हैं जी। तो अगर हम उन अस्थियों का विसर्जन अगर गंगा में करते हैं तो लोग डर के मारे या सम्मान की दृष्टि से उसको गंदा नहीं करेंगे और हमारे जो लोग हैं वो सही रहेंगे। जी। दूसरा, इसका अगर साइंटिफिक मैं कारण बताऊं आपको, अगर हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम जी। और राख या कोयला पानी को प्यूरिफाई करता है जी। और उसके अंदर आज हम जो सिक्का डालते हैं, पहले जमाने में तांबे के सिक्के होते थे, तांबे या चांदी के। तो अगर उसमें हम ढेर सारा उस पानी के अंदर हड्डियां डाल रहे हैं, कोयला डाल रहे हैं और तांबा या जो कॉपर सिक्के डाल रहे हैं, कॉपर या उसके, तो वो उसमें धीरे धीरे पानी में घुलेंगे। पानी में कैल्शियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा जो पेट के लिए ठीक है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और कोयला पानी को प्योरीफाई करता है, जर्म से मुक्त करता है, तो वो पानी प्योरीफाई हो जाएगा। तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, ये इसका साइंटिफिक कारण है। तीसरा, एज ए ज्योतिष के अनुसार हमारे ज्योतिष में केतु जो ग्रह है वो है गम, दुख या मोक्ष का। जब हमारे परिवार के अंदर जब किसी की मृत्यु होती है तो सीधी सी बात हमारे को दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। हमारे को सब कुछ मिथ्या लगना है, कुछ नहीं है, न व्यापार है, न भाई बहन, कुछ नहीं है, सबको एक दिन मृत्यु के पास जाना है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें गम में डूब जाते हैं। तो केतु का एक्टिवेशन हमारे घर पे हो जाता है। लेकिन जब हम केतु से छुटकारा चाहते हैं, केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी है ये क्या, जब किसी भी हम पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो केतु वो पे ठीक हो जाता है, केतु के रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। तो जब हम गंगा में विसर्जन करने जाते हैं तो केतु ठीक हो जाता है और केतु का हमारे घर से आउट हो जाता है केतु, यानी कि जो हमारे विषाद, जो अकर्मण्यता जो हमारे उस माहौल में फैली थी वो दूर हो जाती है और फिर से हम सांसारिक जीवन में लग जाते हैं। जी सर, ज्योतिष जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जिस तरह से हमने बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है और आम व्यक्ति को भी देखा है, अपने नाम के जो साइन जो लगाते हैं, वो साइन जो लगाते हैं उसके नीचे या तो अंडरलाइन कर लेते हैं या स्टॉपेज लगा देते हैं, या फिर उन जो साइन मारते हैं उसमें कोई अक्सर मिसमैच करते हैं या फिर पूरा नहीं लिखते उनको। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो? ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम प्रॉपर लगातार कोशिश किए हैं, रिसर्च किए हैं और हम अपने एक इसको कोर्स भी हम पढ़ाते हैं इस विषय में। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर आप देखना, हमारे जो इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पे 7.5 अरब के करीब व्यक्ति हैं, मान लो ऊपर नीचे, तो किसी के भी सिग्नेचर एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, किसी का भी सिग्नेचर दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। एक तो कॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, वो हमारे फलों में आता है। यानी कि वो पूरा सब कुछ जानता है, सबकॉन्शियस सब मानता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। कॉन्शियस जिसे हमको जो रीड करते हैं, देखते हैं, वो जानता है, तो वो फ्लो में आता है, वो उस फ्लो से आता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही वो हमारे सिग्नेचर के माध्यम से दिखाई देंगी। अगर हम इसको एनालिसिस करने चाहें, जैसे कि आपने अंडरलाइन के बारे में बताया, यदि आप सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाते हैं तो श्योर आपके पेट में दिखते होंगे, आपका पेट खराब रहेगा जी अंडरलाइन से। हाँ, क्योंकि अंडरलाइन आपके मंगल को खराब करती है, आपके प्रॉपर्टी में इश्यू आएंगे। आप जो भी प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करना चाहेंगे तो वो प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं आएगी, उसमें कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, या फिर आपके जो एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेंगे, आपको सेविंग्स नहीं होगा जी। अगर आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ की डेवलपमेंट को है, जितना आपको अचीवमेंट प्राप्त करना है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो रुक जाएंगी जी, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आ जाएंगे, आप चाहकर भी उनको पार नहीं कर पाएंगे जी। अगर एक ज्योतिषाचार्य अपने जीवन को अगर कंफर्टेबल बनाना चाहे या आप अपना कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो सिग्नेचर को आप एनालिसिस करवा के ना आप बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़े से करेक्शन से आप अपनी लाइफ को चेंज करवा सकते हैं जी। सर, सिग्नेचर फिर कैसे करें? देखिए, इसमें
या तो दो तरीके जी। हैं, मैं आपको बताऊंगा। जी या तो आप प्रॉपर कोर्सेज करें, जब आप अपने सिग्नेचर को कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड यह है कि हमारे जैसे जो सिग्नेचर को जो जिन्होंने पढ़ा है या जो जानते हैं उनसे करेक्शन करवाइए, तो जो आपके में जो कमियां होंगी वो ठीक कर देंगे। और दूसरी मजे की बात बताऊं, जी आपको सिग्नेचर किसी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। जी एक ऐसी रेमेडी बताएंगे जिसको आपको उसको पार्टिकुलर उसमें करना है और आपकी लाइफ ठीक, और सिग्नेचर आप कैसे भी करिए, ये संभव है। ये संभव। हाँ, लेकिन इसके लिए प्रॉपर हमारे जैसों से या मेरे से मिल सकते हैं जी। आप एनालिसिस डेमो के तौर पे कोई भी अगर मेरे से चाहे, डिस्क्रिप्शन में जो आपका जो उसका जो भी आप जो चैनल, हाँ उसमें कमेंट सेक्शन में, हाँ उसमें आप अपने सिग्नेचर करके भेजिए, उनके मैं आपको जवाब दे दूंगा, लिख के ना, वो फ्री है। जी जी। लेकिन अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना सिग्नेचर कमेंट सेक्शन में जरूर डाल, जरूर भेजें। आचार्य जी से अपनी राय ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यदि आप अगर प्रॉपर मिलना चाहें तो आपको पता है जी, वो आप मिल सकते हैं, इनके जो भी फीस है वो बता देंगे। जो बाकी आचार्य जी, ये जैसे ब्लैक चार्ट प्रेडिक्शन संभव क्या है? हाँ, ये ब्लैंक चार्ट होता है, ज्योतिष का एक पार्ट होता है। हम देखेंगे ज्योतिषाचार्य फला ग्रह को देखा, धिकड़े ग्रह को देखा, जी। या उन हाउसेस पे काम करते हैं। जी ब्लैंक चार्ट का ब्लैंक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल खाली, जी है ना। तो यानी कि कोई ज्योतिषाचार्य आपने देखा होगा कि बिल्कुल उस ग्रह, उसका चार्ट में कोई ग्रह नहीं है। जी। क्या उससे हम किसी आदमी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं? नहीं। लेकिन मैं कहूंगा हाँ, जान सकते हैं। जी बसते उस व्यक्ति का हमें लगन पता होना चाहिए। जी जैसे उस कुंडली के अंदर कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल 1 से लेके 12 तक जो कुंडलियां लिखी हुई है, मान लो आप सबसे पहला जो कालपुरुष की कुंडली में मेष लगन आता है, जी मेष लगन है, उसका अगर मेष लगन है, उसके अंदर मैं कोई ग्रह नहीं देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। उस मेष लगन के जो छोटे भाई बहन होंगे, उसके जो सिबलियंस होंगे, उनका ट्रांसमिशन, उनकी लाइफ का ट्रांसमिशन बीमारी के माध्यम से होगा। जी। यानी कि वो जब बीमार होंगे उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। जी। वो व्यक्ति, उसके सामने चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना खड़ा हो, वो लड़ते हुए देर नहीं लगाएगा, उससे लड़ जाएगा। वहां लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जी। दूसरी बात, वो एनर्जेटिक होगा, एनर्जेटिक होगा, वो गुस्सैल होगा, इगोस्टिक होगा। उसके जो उस ग्रह का जो मंगल की पोजीशन जो आगे चल के देखेंगे हम, उसके बच्चों को सुख या उसकी प्रॉपर्टियां आप देखेंगे, सभी को पिता की मृत्यु के उपरांत मिलते हैं। मृत्यु के उपरांत उनके बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे। आप किसी भी कुंडली में नोट करिए, ये तो मैंने एक की बताई है। अगर मान लो जिसका लगन है, मान लो टॉरस है, सेकंड जो लगन है वृषभ लगन है, तो वो अपनी, मैं 100 में से 99 की नहीं 100% की बात करता हूँ, 99% ये प्रेडिक्शनें सही जाएंगी। वो व्यक्ति कभी भी बगैर तकिए के नहीं रह सकता। एक सर, जेम्स स्टोन रतन, इसके क्या लाभ हानि होते हैं? जेम्स स्टोन, ये भी ठीक है। आजकल बाजार में बहुत से जो मिथक फैले हुए हैं। जी। जैसे कि कोई भी आचार्य के पास जाता है और बताइए सर मैं क्या पहनूं जिससे मैं ओपेल पहनूं, मैं पोखराज पहनूं, मैं नीलम पहनूं, जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए। जी। क्या बोलेंगे? जैसे कि आपका नाम आर से है, ऋषभ, रविंद्र, जो भी कुछ है, तो बोलेंगे आपकी तुला राशि है, आप सैटर्न का नीलम पहन लीजिए। मान लो बाय द वे इसकी पत्री के अंदर नीलम सैटर्न हो, रेट्रो है, उसके इतने फट्टे लगाएगा, उसको मोद्दा पटक के जीभ निकलवा देगा, इतनी टेंशन आने वाली है। क्यों? आप मुझे ये बताइए, आप के अंदर कोई बुराई है या मैं आपको मारने आ रहा हूं, तो आपको मैं आपको एनर्जी दूं, मतलब आप मुझे घी दे दें और मेरे को अंदर ताकत पैदा करें और मैं आपको जोर से मारूं, एक वे है ये है। दूसरा वे ये है,
आका आप मेरे को इतना कमजोर करें, मैं मारूं तो सही लेकिन आपको चोट ना आए, तो इनमें से आप कौन सा पसंद करेंगे? चोट ना आए, मार भी दे। हाँ, यानी कि जेम्स स्टोन का ये कार्य है, वो जब हम पहनते तो उस एनर्जी को एक्सेस करता है जी। एक्सेस। तो जो ग्रह बुरा है हमारी पत्री में, अगर उसकी एनर्जी को एक्सेस करेंगे तो हमारे जीवन में आपको मुसीबतें ज्यादा आएंगी। अगर वो ग्रह अच्छा, उसके अगर एक्सेस एनर्जी को बढ़ाते हैं तो कुछ करेगा एक लेवल तक, लेकिन अगर एनर्जी, कोई भी एनर्जी एक्सेस होती है तो वो हमेशा दुखदाई होती है। एक लेवल तक वो सही है, अगर वो लेवल तक उसको पहना जाए जब तक तो ठीक है, अगर लेवल पूरा हो जाता तो उसको निकाल देना चाहिए। अब आपको ये पता चलेगा कि भाई जैसे कि लेवल क्या है, आपको कैसे पता? हाँ, कैसे पता? पता नहीं है ना। नहीं। जैसे कि आपने पूछा, मेरे पास में आए, अजी मेरे को जॉब नहीं लग रही, मैंने देखा आपका शनि की एनर्जी कम है, तो मैंने आपको नीलम पहना दिया और आपको जॉब मिल गई जी। तो जॉब मिल गई तो आप वहां पे उसको निकाल दें। नहीं तो छठे घर से जॉब आती है, लेकिन पांचवा घर उसका इम्यूनिटी का कारक है, यानी कि उसके कुछ चीजें वो ऐसी देगा जो आपके हेल्थ के लिए ऐसे ठीक नहीं होंगी, क्योंकि छठे घर में अगर जॉब है अच्छी चीज है, लेकिन छठे घर के अंदर रोग रिपु ऋण भी है, यानी कि छठे घर की एनर्जी को आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपको जॉब तो दे देगा लेकिन बीमारियां भी दे देगा, इसलिए जॉब लगते इसको निकाल दे। ये सही मेथड है, ये सही। या फिर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह से इसको पहने। जी आचार्य, ये अंतिम सवाल करेंगे हम, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है। और जैसे सिग्नेचर की बात की आपने, सिग्नेचर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चेंज कर लेता है तो उसके जीवन में कुछ चेंजमेंट आएंगे? बिल्कुल 101% आएंगे जी। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं। अगर इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत पढ़ा है जी। और मेरे इसमें अच्छे अच्छे कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं। अब जल्दी अगले महीने में जून में मैं लॉन्च कर रहा हूं जी। और अभी भी ब्लैंक चार्ट के ऊपर, राशि के ऊपर मैंने एक लॉन्च किया है अभी इसको 23 तारीख को जी। तो सिग्नेचर के माध्यम से आप अपनी रुकावटों को ठीक कर सकते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बना सकते हैं, अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जी। अगर इसमें अगर और थोड़ा सा जोड़ूं, नेम करेक्शन, और तो और भले ही आपकी स्पेलिंग मान लो, मैं मेरी बात करूं, मेरी स्पेलिंग है PARVEN है, भले ही आप PARVEN हर जगह लिख रहे हैं, लेकिन PRAVEN अगर मैं कुछ आपको रेमेडी जैसे बताऊंगा कैसे करना है तो उसमें ऐसे करके उन चीजों को सुधारा जा सकता है। आप किसी भी कुंडली के अंदर, किसी भी जातक के नाम के अंदर आप सर्च करके मुझे कमेंट करिए, अगर 1% गलत हो जाए, 1% गलत हो जाए तो 99 में ही लोग 50% की करते हैं, मैं 1% की कहता हूं, 100 के 100 सही आएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम में पहले SU लगा हो, जैसे सुमिता, सुनीता, सुमन, संजू, संजुनी, ऐसे है SU, हाँ, सुनैना, जिसकी SU जिसके लगा है पहले, उसकी जिंदगी के लाइफ के एक हिस्से में स्ट्रगल इतना भयंकर रहेगा, वो कभी स्ट्रगल उससे खत्म ही नहीं होगा। कोई तो रिलेशनशिप के लिए लड़ता आएगा, कोई फाइनेंस के लिए लड़ता है, कोई बीमारियों से लड़ता नजर आएगा। अगर कोई एक भी ये कह दे कि इसकी जिंदगी स्मूथ चल रही है तो मेरे को आके बताओ, मेरे को कमेंट में लिख के भेजो। और भी इसमें और भी बहुत सी विधाएं हैं जी। आपको सभी को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप अपने अपने शहर में सर्च करें, जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं जी, आपको 50% से अबोव, बल्कि 70-80% नाम आपको इस नाम से नजर आएंगे। किसके नाम से? ए। उनका या तो हॉस्पिटल का नाम ए होगा या डॉक्टर का ही नाम ए से आएगा। अल्फाबेट पहला ए होगा, अरविंद है, अनिल है, इस प्रकार से आप कभी देख लेना। 70 से 80% जो हड्डियों के काम करते हैं। बिल्कुल, कभी भी आप मेरे को देख के सर्च करके बताएं, अगर 1% भी जो चीजें आपको बता रहा हूं इस मीडिया के माध्यम से, आप उन पे आइए और जो आपके जितने भी सवाल हैं मुझसे पूछिए। अगर भाई देखिए 100% भगवान होता है, देखो एनालिसिस में मैं 80 से 90% की आपको गारंटी देता हूं और उसमें सुधार हो सकता है जी।
अब लास्ट में आपका एक क्वेश्चन बनता है, भाई ये चीजें आ रही हैं, प्री डिसाइडेड हैं, या चीजें आ रही हैं, इनको हम ठीक कैसे करें जी। ये भी तो बस सवाल बनता है, लास्ट का क्वेश्चन है ना। बिल्कुल समाधान, बिल्कुल उपाय, ये बड़ा अच्छा है। एक साइड से तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी कुंडली में एक्सीडेंट होगा जी, दूसरी मैं कह रहा हूं कि भाई अब जब कुंडली ये कह रही एक्सीडेंट होगा तो फिर मेरे पास आने का फायदा क्या जी। बिल्कुल जी। समाधान क्या इसका है, इसका समाधान है, हम वो रेमेडी या उपाय बताएंगे, उसको पूर्णतः नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता, उसका डाइवर्शन चेंज किया जा सकता है। मान लो मैं एक उदाहरण दूं आपको, मैंने बताया आपकी कुंडली को प्रिडिक्ट किया, अब भाई आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे लगेगी, आपको ब्लड निकलेगा, ठीक है, तो आप उसको इम्पैक्ट को चेंज कैसे कर सकते हैं जी। मान लो आपने किसी को कॉल किया, लैब वाले को, या एनजीओ में गए, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा ब्लड आपका निकलना है, तो आपने ब्लड को डोनेट कर दिया तो चोट से बच जाएंगे आप, क्योंकि ब्लड तो शरीर से निकल गया, लेकिन किसके लिए? पॉजिटिविटी के लिए निकल गया, क्योंकि मंगल केतु का योग था, मंगल केतु आपको इंजरी दे रहा है और मंगल केतु ही आपके ब्लड को डोनेट करवा रहा है, तो मंगल केतु के योग से ये संभव हो पाएगा। या फिर मैं आपको बताऊं आज फला दिन आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस दिन आपको कुछ उपाय बताएंगे, जहां पे मेजर चोटें आनी है वो कम हो जाएंगी, या ये कहें अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको बेनिफिट होंगे, तो आप वहां पे 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं आपको बेनिफिट होंगे, पैसे लगाइए, तो आप ये उधार लोन्स लेके ना आप उसमें 50 लाख रुपए लगाते हैं, उस 10 लाख रुपए में आपको 10,000 रुपए पैसा आपको बेनिफिट आ रहा है, अगर 50 लाख लगाएंगे तो उसको आपको 50,000 हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ज्योतिषी वो उपाय बताए, उससे उस गेन्स को बढ़ाया जा सकता है और लॉसेस को कम किया जा सकता, पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, कम या ज्यादा किया जा सकता है, उपाय से काम करेंगे जी। एस्ट्रोलॉजर परवीन आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद थे। लगभग सभी जो चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश की और टच करने की कोशिश की, समाधान के साथ उपाय भी इन्होंने बताए। बाकी इस तरह की कवरेज, इस तरह का ये हमारी जो बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें, और परवीन आचार्य सैनी जी, उनसे आप सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको खबर बेहतरीन और अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।